ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए, नहीं भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो, 20-30 मिनट ही व्यायाम करो और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। साधु का चेहरा बुझा हुआ थोड़ी होता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के कार्य में स्थित है, इसलिए मुख में प्रसन्नता और तेज विराजमान होता है। साधु ढकी हुई राख में जैसे अग्नि, ऐसा होता है। अगर आप आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये सब नहीं करते तो आप कुछ भी खाइए, आपका स्वप्न दोष होगा, आप गलत विचार वाले होंगे, आपके अंदर प्रमाद होगा, कुछ दिनों में शरीर गैस आदि रोगों से युक्त हो जाएगा। गैस बनती है, हमें ये पर गैस वैस। आसन में बैठो, हाँ 2 घंटे पद्मासन में बैठो, देखो अगर कपार से लेकर तुम्हारे नाखून तक पसीना ना जाए तो हमें बता देना, हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट बैठना तो मुश्किल है, बैठ के देखो 40 मिनट में तो लहरें आने लगेंगी। बैठ के तो देखो, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे यौगिक मार्गों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब आसन प्राणायाम करें तो कम से कम 45 मिनट कुछ भी ना खाए पिए। अगर खाए पियोगे तो वायु बिगड़ जाएगी। आलस्य, गुरुजी ने 11 माला कहा है, आज 4 माला कर लेते हैं, कल 11 माला में और मिला करके पूरे कर लेंगे, कल आया परसों कर लेंगे। ऐसा आलस्य नहीं। जो नियम दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, वो यथा समय, अगर आप गृहस्थ हैं, नियम पूर्वक समय में नहीं कर सकते तो जब समय मिले तब अपने नियमों का पालन करें, आलस्य न करें। आज की सेवा को, आज के जप को, आज के पाठ को कल के ऊपर न छोड़ें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं कल जिए कि ना जिए। तो आज गुरु जी ने जो नियम दिया है उसे हम जल्दी उठें और उठ करके अपने नियम को पूरा करें। प्रमाद न करें, आलस्य प्रमाद न करें। भगवत कार्य को, हम करने योग्य कार्य को त्याग करके ना करने योग्य कार्य में उत्साह रखना, इसे प्रमाद कहते हैं। आलस्य आज के कार्य को कल के ऊपर छोड़ना, और प्रमाद ना करने योग्य कार्य करने का उत्साह रखना और करने योग्य कार्य को छोड़ देना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये भक्ति के बड़े दोष हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थहीनता, और आप लगे हो कायरता पूर्वक प्रपंच में, हो जाएगा लाडली जी की कृपा से। नहीं, आप प्रयत्न पूर्वक भजन कीजिए, फिर लाडली जी की कृपा से सब हो जाएगा। मन, क्रम, वचन, छाणी चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। ये शरणागति आश्रय नहीं है। जैसे एक ने प्रश्न किया एकांतिक में कि हमसे भजन तो होता नहीं पर हमें भरोसा है लाडली जो हमें निकुंज पहुंचा देंगे। हमका बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। भरोसे पे मत रहना। भरोसा तब दृढ़ माना जाएगा जब आपके आचरण पवित्र और नाम सुमिरन चल रहा है। आपका सुमिरन नाम पवित्र है, परम पवित्र भगवत भजन न करे, मनमानी आचरण करो और तुम निकुंज आओ, वैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो भगवान सबके दुश्मन है क्या? भगवान सबसे वैर किए हुए हैं क्या? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं। लेकिन जो भगवान को प्यार करता है उसी के लिए विमान आता है, वही वैकुंठ जाता है, वही गोलोक जाता है, वही साकेत जाता है, वही निकुंज जाता है। भजन के बिना तुम्हारे भरोसे को हम नहीं मानते, भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसका भरोसा और आश्रय होता है उसकी स्मृति हर समय होती। ये प्रमाद कोई न कर ले। भजन छोड़ करके और हम बैठे हैं हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रमाद स्थिति है, दुर्गति होगी। हर समय नाम जप, भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी, तभी आपको
थोड़ा बड़ा जो हम में कमी हो रही, जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले कि प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, नहीं ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की रास किशोरी, अति नागरी वृषभानु किशोरी, आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पे रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमाने आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए, और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं। पक्का समझो, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येताम, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा। वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार, कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। एक बार गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने परिकर के साथ एक बगीचे में रुके। पानी लाया गया तो पानी में हल्की सी दुर्गंध थी। कुआं था, कुआं वृक्ष की डाल एक लंबी सी आ रही थी और उसी के पत्ते गिरते थे तो पानी में सड़न आ गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि कुल्हाड़ से इस डाल को उतनी ही काट दो जो कुएं पर है। तो उनका पेड़ के पास से काट दी जाए? बोले नहीं, हमें जरूरत है केवल कुएं के पास से। बोले महाराज फिर तो डाल की तरफ बैठ करके ऐसे काटना होगा तो सीधे कुएं में जाएगा। बोले इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सब बैठे रहे। उनमें से खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम किया। कुल्हाड़ तो रहता ही था क्योंकि ठाकुर सेवा के लिए रसोई अमनिया होती थी, तो लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ होता। कुल्हाड़ उठाया, पेड़ पर चढ़ा, डाल पर आकर उधर बैठा जो कुएं के ऊपर थी और उतना ही काटा जितने गुरुदेव ने कहा। मैं डाल सहित कुल्हाड़ सहित तो नीचे चला गया। अब सब शोकाकुल हो गए कि ओ, बड़े गंभीर मुद्रा में आचार्य चरण बैठे रहे। ऐसे कुछ मिनट हुए, नमो नमः, जय हो ऐसे शब्द कुएं से गूंजने लगे और वो ऊपर उठ करके आया और माला और प्रसादी पहने हुए, हाथ में प्रसाद का पत्तल लिए आचार्य चरणों में रखा कि सिया राम जी ने आपके लिए दिया है। उनका इतनी देर कैसे हो? बोले सिया राम जी के पार्षद आकर साकेत ले गए और वहां सिया राम जी के दर्शन हुए, वहां प्रसादी मिली और ये प्रसादी आपको। अब तो सब ललचा गए कि सिया राम के लिए तो पूरा जीवन अर्पित है, एक झलक भी नहीं मिली यार हम ही ये कर लेते। तो गुरु आज्ञा दिखाई कैसी दे रही थी? मृत्यु वाली। मरेगा, मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बात क्या हुई? गुरु आज्ञा का पालन करने से अमृतत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए अश्रद्धा नहीं,